आज मुल्क में जो हालात है किसान के मान्यवर, आज क्या हालत कर दी गई है इस देश में। पिछले 76 दिनों से किसान आंदोलन पर है, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी गई, कड़कती ठंड में पानी की बौछारें की गई, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको गद्दार कहा गया, उनको खालिस्तानी कहा गया मान्यवर, उनको अपमानित किया गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, इनको सूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूंगा, जूतों से मारूंगा। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं मान्यवर। इस देश के अन्नदाता जो आपको अनाज पैदा करके आपका पेट भरते हैं, आप उनको जूतों से मारने की बात करते हैं। 11 दौर की आप वार्ता कर चुके, सारी की सारी वार्ता फेल। आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को, कॉल कर लो किसानों को। उनकी पीड़ा चरम पर पहुंच चुकी है मान्यवर। 165 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। आप जाइए गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां पे 97 साल के इलम सिंह आपको मिलेंगे। उनके 2 बेटे फौज में हैं, रो रो के कहते हैं मुझे इस उम्र में ऊपर उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। उनकी पीड़ा है मान्यवर। आप जाइए टीकरी बॉर्डर पे, आप जाइए सिंगू बॉर्डर पे, पीड़ा के साथ वो लोग कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद लाला लाजपत राय के वंशजों को, जलियांवाला बाग कांड में शहादत देने वालों के वंशजों को आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या दुश्मनी है आपकी इन अन्नदाताओं से? चलिए सब कुछ कर लिया आपने, अब तो कम से कम उनके ऊपर दया कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, आपको लेना चाहिए। अब आपने जुल्म की इंतहा कर दी।